जय मसीह की दोस्तों बाइबल हमें मसीह में एकता के बारे में बहुत से ऐसे अनोखे वचन सिखाती है, चाहे पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में। मसीह में एकता रखने के लिए बहुत ही अनोखे ऐसे वचन सिखाते हैं कि जिसको पढ़कर जिसको समझकर हम मसीह में आपस में जो मसीही भाई है, चाहे वह इस संसार के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पर हो या फिर किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, जिनको पढ़कर मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। परंतु दोस्तों आज के इस वर्तमान समयों में उल्टा ही हो रहा है। आज के इस वर्तमान समय में मसीही भाई जैसे कि लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मसीही भाई का नहीं बन रहा है। आज एक सेवक का दूसरे सेवक के साथ नहीं बन रहा है। आज एक पास्टर का दूसरे पास्टर के साथ नहीं बन रहा है। अगर दोस्तों इस चीज को आप और मैं बारीकी से देखना चाहते हैं तो हम सोशल मीडिया पर या फिर YouTube पर देख सकते हैं कि आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक सेवक का दूसरे सेवक के साथ नहीं बन रहा है और एक पास्टर का दूसरे पास्टर के साथ नहीं बन रहा है और एक संस्था का दूसरी संस्था के साथ नहीं बन रहा है। सभी जन अपना अपना काम यही सोच समझ कर रहे हैं कि मैं ही सही मार्ग पर जा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। और इस सोशल मीडिया पर भी आप और मैं देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दोष लगाना, यह ऐसा कर रहा है, वह वैसा कर रहा है, वह सही नहीं शिक्षा दे रहा है, वह बाइबल के विरुद्ध सिखा रहा है। बहुत सी ऐसी बातें मुझे और आपको दिखाई देती है इस सोशल मीडिया पर भी कि जिसको सुनकर एक आम मसीही व्यक्ति भारी कंफ्यूजन में पड़ चुका है कि किसको सुने किसको नहीं सुने। यद्यपि परमेश्वर का वचन कहता है कुछ और इस सोशल मीडिया पर मुझे और आपको दिखता कुछ और है। यह दोस्तों आप और मैं ऐसे परख सकते हैं। कोई भी अगर प्रचारक सेवक अगर YouTube पर भी वचनों को सिखा रहा है तो हमें उसके चाल चलन के द्वारा, उसके बोलने के अंदाज के द्वारा, उसके मन की बातों के द्वारा हमें जांचना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद होने से नहीं रोकने पाते हैं दोस्तों। यद्यपि परमेश्वर का वचन तो हमें मैल के बंधन में आत्मा की एकता रखने के लिए सिखाता है कि हम सभी जो मसीही भाई बहन हैं वह एकता में व्यतीत करें। और दोस्तों एकता सिर्फ और सिर्फ कहने से ही नहीं रखी जाती, उसमें भी हमें बहुत सी ऐसी बातों को हमें समझना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। और जब हम एक दूसरे के प्रति जानकारी रखकर या फिर एक दूसरे की सुनकर और जब हम एक दूसरे की बातों को जब हम सुने और उसके अनुसार कहाँ पर कमी है, कहाँ पर भूल हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, अगर ऐसे बातों को जांच कर अगर हम उन बातों को सुधार कर आगे बढ़ते हैं तभी यह संभव होने पाता है। दोस्तों यह बात ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी इस संसार में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अगर हम सच्चाई से परमेश्वर के वचनों को सिखा रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप और मैं एक ही परमेश्वर के लोग हैं। आप और मैं चाहे किसी भी दुनिया के कोने में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या फिर परमेश्वर के वचनों को सिखा रहे हैं, हम सत्यता से परमेश्वर के वचनों को सिखा रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप और मैं एक ही परमेश्वर के लोग हैं। इस बात को मुझे और आपको नहीं भूलना है। परंतु दोस्तों इस सोशल मीडिया पर उल्टा ही हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो आज एक सेवक दूसरे सेवक पर वीडियोज बना रहा है, दूसरा तीसरे के बारे में बना रहा है। बहुत से ऐसी बातें मुझे और आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है और इसमें आम मसीही व्यक्ति जो भी नहीं जानता वचनों को ज्यादातर वह भी ऐसे गलत लोगों का साथ दे बैठता है जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत को ही फैला रहे हैं। यद्यपि यीशु मसीहा प्यार बांटने आया था परंतु बहुत सारे ऐसे मसीही भाई हैं जो आज भी नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक ही देह है,
एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और हम सब का मिलकर एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके मध्य में और सब में है। दोस्तों इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप और मैं कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम अलग नहीं है। अगर परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारा जीवन हम जी रहे हैं, चाहे इस संसार में किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि देह भी एक है और दोस्तों आत्मा भी एक है और परमेश्वर भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है, दोस्तों विश्वास भी एक ही है, परमेश्वर भी एक ही है। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। आज अगर मैं और आप लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी एक दूसरे के बारे में ही बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ ही बोल रहे हैं, परंतु दोस्तों मुझे और आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो हमारी भड़ास को निकालते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, हमारे ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं, यह सोचकर कि मैं उन तमाम लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाऊंगा। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार में ऐसे भी मसीही भाई बहन हैं कि जो परमेश्वर के वचनों को ज़्यादातर नहीं जानते, नहीं समझते, और ढेरों ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो कि आपको और मुझे सुनते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचनों को छोड़कर अलग ही बातों को करते हैं, जैसे कि नफरत को फैलाना, वचन तो साइड में ही रहेगा, परंतु हम अपनी ही भड़ास को जब निकालते हैं तब सामने वाला व्यक्ति, आम मसीही व्यक्ति पर बहुत ही इसका गलत असर पड़ता है। दोस्तों इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर एक बातों का लेखा मुझे और आपको परमेश्वर के सम्मुख देना पड़ेगा। आज हम जो भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, चाहे हम नफरत फैला रहे हैं, चाहे हम प्यार फैला रहे हैं, हर एक बातों का लेखा परमेश्वर लेगा। इसलिए हमें परमेश्वर को सम्मुख जानकर जो भी हम मैसेज को देते हैं या फिर जो भी हम संदेश को देते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे चर्च में हो, यह मुझे और आपको यह बात ध्यान देनी होगी कि परमेश्वर है जो मुझे सुन रहा है, परमेश्वर है जो मेरी हर एक बातों को नोट कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, उन तमाम बातों को परमेश्वर सुन रहा है, देख रहा है। यह समझकर मुझे और आपको सुसमाचार को फैलाना होगा। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने से कुछ भी नहीं होगा, परंतु अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझे और आपको प्रतीत होता है कि वह गलत कर रहा है, वह गलत मार्ग पर जा रहा है या फिर वचनों का प्रचार सही नहीं कर रहा है, तो मुझे और आपको उस जगह पर सुधार लाना है। ना कि हम दोस्तों इस सोशल मीडिया पर या अन्य जगह पर जो भी सुसमाचार प्रचार कर रहा है और वह गलत प्रचार कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर अपनी भड़ास ही निकाले। दोस्तों एक सच्चा सेवक जानता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति वचनों का प्रचार सही नहीं कर रहा है तो वह यह पहले तो समझेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह वचनों का इतना जानकार नहीं है, उसने वचनों की शिक्षा नहीं पाई है, और वह पहले तो उससे समझाने की कोशिश करेगा, उससे बातें करेगा और उसमें सुधार लाने की कोशिश करेगा, वह अपनी भड़ास को नहीं निकालेगा। अगर कोई सच्चा सेवक है, सच्चा शिक्षक है, तो दोस्तों उसमें सहनशीलता होती है कि किस वचन को किस प्रकार प्रचार करे कि जिससे कि सामने वाले में परिवर्तन आने पाए। इसीलिए दोस्तों जो भी वचनों के जानकार हैं उन तमाम सेवकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो वचनों को जानते हैं अगर सही रीति से, तो दोस्तों जितना भी हो सके सच्ची शिक्षा को फैलाने की कोशिश करें। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि झूठ पल भर का ही होता है और सच्चाई कभी भी नहीं दबती। अगर आप और मैं सत्य को प्रचार करते हैं, अगर आप और मैं सच्चाई से वचनों का प्रचार करते हैं, तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके द्वारा सिखाई हुई शिक्षा कभी भी दबने नहीं पाएगी, परंतु फैलती ही जाएगी, फैलती ही जाएगी। इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके मैं और आप सच्ची शिक्षा को फैलाते जाए, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर चर्च के माध्यम से भी
क्यों ना हो, परंतु हम जितना भी हो सके नफरत फैलाने वाला कार्य ना करें, परंतु सुधारने का कार्य करें, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।